ने सिर्फ आसपास के लोगों को ही नहीं डराया, बल्कि पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन, एक ऐसा नाम जो आज भी कई लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सीधे इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा स्टेशन है। रात के करीब 11 बज रहे हैं। बहुत तेज हवा चल रही है। दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा। बस एक अजीब सा डरावना सन्नाटा है। पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक अकेली लाइट टिमटिमा रही है। कभी तेज हवा की आवाज आती है तो कभी पटरियों से टकराती लोहे की खटखट। और इसी सुनसान प्लेटफॉर्म पर एक आदमी बिल्कुल अकेला खड़ा है। ये कोई किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये उन असली घटनाओं की शुरुआत है जिसने बेगुनकोदर को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत आखिर हुई कैसे। इस घटना के बिल्कुल केंद्र में था रमेश नाम का एक व्यक्ति। रमेश रेलवे का ही एक कर्मचारी था, जिसकी उस रात इस स्टेशन पर ड्यूटी लगी थी। वैसे बेगुनकोदर कोई बहुत बड़ा जंक्शन नहीं था, बल्कि एक छोटा सा हॉल्ट स्टेशन था, लेकिन इसकी बदनामी बहुत बड़ी थी। रमेश की बात करें तो वो एक ऐसा इंसान था जो इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। उसका सीधा सा मानना था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कोरी बकवास है। वो पूरी तरह से लॉजिक पर चलने वाला इंसान था। लेकिन उस रात जो हुआ ना, उसने रमेश के साथ साथ पूरे रेलवे विभाग के होश उड़ा दिए। तो रमेश के इस अविश्वास के पीछे वजह क्या थी? वो थी एक अफवाह, सफेद साड़ी वाली औरत की अफवाह। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही घिसी पीटी कहानी है, लेकिन उस इलाके में ये बात बहुत मशहूर थी। स्थानीय लोग अक्सर कहते थे कि रात के वक्त यहाँ एक औरत दिखाई देती है जो सफेद साड़ी पहने होती है। जाहिर है रमेश ने इसे हमेशा एक मजाकी समझा, लेकिन कहते हैं ना कि जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा नकारते हैं, कई बार वही हमारे सामने सबसे भयानक सच बनकर खड़ी हो जाती हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए कि रमेश के साथ उस रात असल में क्या हुआ। वो स्टेशन मास्टर के कमरे में आराम से बैठा चाय पी रहा था। सब कुछ सामान्य था। तभी अचानक बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। शुरू में तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आवाज लगातार तेज और भयानक होती गई। जब वो बाहर निकला तो पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था, सिवाय प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आखिरी कोने के। वहां उसे सच में एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो धीरे धीरे पटरियों की तरफ बढ़ रही थी। रमेश घबराकर चिल्लाया, अरे वहां मत जाओ, और उसे रोकने के लिए दौड़ा। लेकिन सबसे खौफनाक पल तो तब आया जब रमेश उसके बिल्कुल करीब पहुंचा और वो औरत अचानक हवा में गायब हो गई। मतलब मानो वो वहां थी ही नहीं। रमेश वहीं का वहीं जम गया। और तभी पीछे से एक ट्रेन की कान फाड़ देने वाली सीटी सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन पटरियों पर दूर दूर तक कोई ट्रेन नहीं थी। जरा सोचिए उस वक्त उस इंसान की क्या हालत हुई होगी। अगली सुबह जब रमेश ने अपने साथी कर्मचारियों को ये पूरी घटना बताई तो स्टेशन का माहौल ही बदल गया। एकदम सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। वहीं खड़े एक बहुत ही बूढ़े कर्मचारी ने रमेश की बात सुनी और एक लंबी सांस लेकर बहुत ही कांपती हुई आवाज में कहा, तुमने उसे देख लिया है? ये वो पल था जहां सारा का सारा शक एक गहरे खौफ में बदल गया। रमेश ने घबराते हुए पूछा, किससे? और इसके बाद जो जवाब मिला, उसने इस पूरे रहस्य की नींव रख दी। उस बूढ़े कर्मचारी ने फिर स्टेशन का वो काला सच बताया जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। पता चला कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसकी कई साल पहले इसी स्टेशन पर ट्रेन से कटकर एक बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी। लोगों का मानना था कि उसकी मौत के बाद से उसकी आत्मा कभी इस स्टेशन से गई ही नहीं। रात होते ही वो पटरियों के पास लौट आती है। दावों की माने तो ये आत्मा कभी चलती हुई ट्रेनों के साथ साथ तेज रफ्तार से दौड़ती है, तो कभी एकदम अचानक किसी तेज ट्रेन के सामने आ जाती है और पलक झपकते ही गायब हो जाती है। अब यहाँ से मामला पूरी तरह से गंभीर हो जाता है। ये सिर्फ एक दो लोगों की सुनी सुनाई भूतिया कहानी नहीं रह गई थी। ये खौफ अब एक सामूहिक दहशत का रूप ले चुका था। ये बात पूरे इलाके में जंगल की आग की तरफ फैल गई। हालत ये हो गई कि सूरज ढलने के बाद स्थानीय लोगों ने स्टेशन की तरफ देखना भी बंद कर दिया। रेलवे कर्मचारी इतने खौफ में आ गए कि उन्होंने काम पर आना ही छोड़ दिया। कई लोगों ने तो साफ साफ अपने इस्तीफे सौंप दिए। लोग दावा करते थे कि रात में स्टेशन से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के चलने की, कभी अजीब सी हंसी की, तो कभी दर्द से रोने की। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि जिसने भी उस औरत को देखा वो अचानक से बेहद रहस्यमयी तरीके से गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मतलब इसका सीधा असर अब लोगों की जान और रेलवे के पूरे सिस्टम पर पड़ रहा था। और देखिए, ये दहशत सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं थी। हद तो तब हो गई जब खुद वहां के स्टेशन मास्टर ने खौफ के मारे अपनी अच्छी खासी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रशासन को जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो इंसान नहीं थी।
जब एक इतना बड़ा और जिम्मेदार अधिकारी जो पूरे स्टेशन का इंचार्ज हो इस तरह का बयान देकर अपनी नौकरी छोड़ दे तो हम समझ सकते हैं कि वहां डर का लेवल क्या रहा होगा। ये अब रेलवे मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका था। और इसके बाद जो हुआ ना, वो शायद इतिहास में बहुत ही कम सुनने को मिलता है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, हालात इतने बेकाबू हो गए कि सरकार और रेलवे विभाग को हार माननी पड़ी। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने पूरे के पूरे बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन को ही अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक चालू पब्लिक रेलवे स्टेशन को महज एक भूत के खौफ के कारण हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दिन के उजाले में भी लोग इस स्टेशन के आसपास भटकने से कांपने लगे थे। स्टेशन बंद होने के बाद तो वो जगह किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसी लगने लगी थी। सालों तक वहां कोई नहीं गया। पूरे स्टेशन पर लंबी लंबी घास उगाई, बेंचें टूट फूट गईं, पटरियों पर पूरी तरह से जंग लग गया और हवा में एक बहुत ही भारी खौफनाक सन्नाटा हमेशा पसरा रहता था। वो एक खंडहर बन चुका था। लेकिन स्टेशन बंद होने के बावजूद लोगों की कहानियां बंद नहीं हुई। स्थानीय लोग तब भी यही कहते थे कि रात के वक्त उन खंडरों और पटरियों के बीच वो सफेद साड़ी वाली परछाई आज भी दिखाई देती है। लेकिन जाहिर है किसी में भी वहां जाकर ये चेक करने की हिम्मत नहीं थी। इस तरह देखते ही देखते कई साल गुजर गए। बेगुनकोदर स्टेशन बस एक डरावनी याद बनकर रह गया। लेकिन फिर रेलवे विभाग ने तय किया कि इस स्टेशन को दोबारा खोला जाएगा। अब आप खुद सोचिए, ये कोई आसान काम तो था नहीं। कर्मचारियों के बीच तुरंत एक जबरदस्त घबराहट फैल गई। कोई भी अपनी पोस्टिंग वहां नहीं करवाना चाहता था और रात की शिफ्ट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी काफी मान मनोबल और दबाव के बाद स्टेशन को आखिरकार फिर से चालू कर दिया गया। शुरू में कुछ दिन शांति रही और लोगों को लगा कि शायद अब वो पुराना बुरा वक्त बीत चुका है। लेकिन शांति का ये दौर बहुत छोटा था। इतिहास ने खुद को फिर से दोहराया। रात की ड्यूटी चल रही थी। एक नई गार्ड की शिफ्ट थी। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक औरत टहल रही है। गार्ड को लगा कि बेचारी कोई आम यात्री है, शायद ट्रेन का इंतजार कर रही है या फिर रास्ता भटक गई है। अपना फर्ज निभाते हुए वो उस यात्री की मदद करने के लिए उसके पास गया। लेकिन जैसे ही वो उसके एकदम करीब पहुंचा, वो औरत हवा में गायब हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले रमेश के सामने हुई थी। इस एक घटना ने सारे पुराने जख्म और खौफ फिर से ताज़ा कर दिए। उस रात के बाद उस गार्ड ने साफ कह दिया कि चाहे जो हो जाए वो कभी भी बेगुनकोदर में रात की ड्यूटी नहीं करेगा। और ये पूरी घटना बहुत ही शानदार तरीके से हमें इस रहस्य के दो बिल्कुल अलग पहलुओं को दिखाती है। आज भी बेगुनकोदर को भारत के सबसे डरावने रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। अब लोगों की राय यहाँ बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो पूरी शिद्दत से मानते हैं कि वहां सच में किसी अभागे इंसान की आत्मा भटक रही है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इसे सिरे से खारिज करते हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, लोगों का सामूहिक डर और वहम है। और मनोवैज्ञानिक नजरिया भी यही कहता है कि जब कोई डर हमारे दिमाग में बहुत गहराई तक बैठ जाता है तो हमारा अपना दिमाग ही ऐसे भ्रम पैदा करने लगता है जो बिल्कुल सच लगते हैं। लेकिन जो लोग रात के उस घने अंधेरे में उस स्टेशन से गुजरे हैं ना, वो आज भी उस खौफ को याद करके सहर उठते हैं। तो अंत में हमारे सामने बस यही एक सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है, क्या सच में बेगुनकोदर के उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर कोई पारलौकिक शक्ति, कोई भटकती आत्मा मौजूद है, या फिर ये सिर्फ हमारे अपने इंसानी दिमाग की, हमारे वहम और डर की असीमित ताकत का एक ऐसा उदाहरण है जिसने एक पूरे के पूरे रेलवे स्टेशन को वीरान कर दिया? सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया और शायद ये हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। हमारे आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए रहस्य की तह तक जाने के लिए। तब तक ये सवाल यकीनन आपको सोचने पर मजबूर करता रहेगा।